अब हाथरस कांड के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को लेकर पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। पुलिस ने बताया कि देव प्रकाश मधुकर को कल शाम को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। उसे कल शाम 7:30 बजे नजफगढ़ से सड़क से गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके एडवोकेट का दावा है कि देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार नहीं बल्कि उसने सरेंडर किया था। अब गिरफ्तारी के बाद उसे पुलिस लेकर हाथरस आई है, जहां एडीजी रैंक के अधिकारी ने देव प्रकाश मधुकर से पूछताछ की और पुलिस से यह जानने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार जो सत्संग के लिए फंडिंग है वो कहां से लेकर वो आते हैं। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि देव प्रकाश मधुकर को लेकर पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल हैं, जिसका जवाब मधुकर देगा और मधुकर जवाब देने पर ही बाबा के साथ कई सारे जो उसके लिंक्स हैं वो भी निकलकर सामने आएंगे। अब मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस की अब हिरासत में है, लेकिन उसे आज कोर्ट पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस उसकी रिमांड लेगी, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी दिल्ली के नजफगढ़ से हुई थी। बड़ा सवाल तो यही है, 2 तारीख को जब वो हाथरस से भागा, कैसे वो दिल्ली पहुंचा और इस बीच वो कहां रहा था। तो कुल मिलाकर इस वक्त पुलिस के सामने सबसे बड़े सवाल हैं, जिसके जवाब तलाशे जा रहे हैं। और सवाल क्या है वो भी आपको बताते हैं। सवाल नंबर 1, सत्संग में भगदड़ कैसे मची, ये हर कोई जानना चाहता है। कैसे मची भगदड़? सवाल नंबर 2, क्या सेवादारों ने भीड़ पर लाठियां चलाई थी? क्योंकि यह बात सामने आई है, जो वहां मौजूद थे उनकी जुबानी है, आई विटनेस की बात है। सवाल नंबर 3, जब भगदड़ मची तब तुम कहां पर थे मधुकर, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी थी कि यहां पर संचालन ठीक से हो। सवाल नंबर 4, सत्संग में सुरक्षा में कितने लोग लगाए गए थे? क्योंकि यह दावा किया गया है लोगों की ओर से जो वहां मौजूद थे कि जो पुलिस प्रशासन है उसे कहा गया था कि हम संभालेंगे यहां पर लोगों को, आपकी जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 5, क्या तुम्हें भगदड़ के पीछे साजिश दिखाई देती है, कोई षड्यंत्र हुआ था? यह सवाल भी मधुकर से पूछा जाएगा। सवाल नंबर 6, अगर असामाजिक तत्व थे तो तुमने उन्हें देखा था? ये 6 वो सवाल हैं जो इस वक्त पुलिस ने मधुकर के सामने रखे हैं। इसके जवाब पुलिस तलाश रही है। जैसे ही इनके जवाब मिलेंगे तो ये कड़ियां खुलने लगेगी कि आखिरकार कैसे ये भगदड़ मची और इसमें सैकड़ों लोगों की जान गई। अब भगदड़ कांड के मुख्य आरोपी देव प्रकाश को लेकर कई बातें सामने आ रही है, लेकिन साथ ही यह जो व्यक्ति है इसकी तलाश क्यों थी यह भी जानिए। बाबा सरकार यानी कि जो बाबा है उसका सबसे खास ये सेवादार है। हाथरस सत्संग का यह मुख्य आयोजक करता था। इसी के पूरे कमिटी ने इस सत्संग की पूरी ऑर्गेनाइजेशन किया था और हादसे के बारे में जो बाबा के जो संपर्क में था वो मधुकर था, क्योंकि जिस दिन 2 तारीख को घटना हुई थी उसके बाद ही हादसे के बारे में पहला कॉल मधुकर से बाबा के पास गया था। अब बात आती है कि 80,000 लोगों के लिए मधुकर ने यहां पर परमिशन लिया प्रशासन से, लेकिन 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं। आप फिगर देखिए, 80,000 और 2.5 लाख, कितने गुना ज्यादा लोग पहुंचे। और पुलिस प्रशासन को मधुकर ने या फिर इसके टीम के किसी भी व्यक्ति ने कोई जानकारी नहीं दी, जिसमें अनार सिंह है, संजू यादव है, कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, राम प्रकाश है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। तो ये जो सवाल है इस वक्त पुलिस के सामने है, जिसका जवाब इस वक्त मधुकर को देना है, क्योंकि इस पूरे कांड में किस तरह से ये जिम्मेदार भी था, लापरवाही भी इसकी तरफ से हुई थी और साथ ही साथ इसने बाबा को जानकारी दी थी। 1 लाख का इनाम घोषित हुआ था, जिसके बाद आखिरकार ये पकड़ा गया है। अब देव प्रकाश मधुकर का पूरा परिवार हादसे के बाद से फरार चल रहा है। उसके घर पर ताला लगा हुआ है। जब हमारी टीम उसके घर पर पहुंची तो क्या देखा, खुद भी आप एक बार नजर दीजिए। इस वक्त हम सिकंदराराव की न्यू कॉलोनी में है और यहीं पर मधुकर जो मुख्य आरोपी है उसका घर है। घर पर ताला लगा हुआ है, ऊपर 2014 लिखा गया है। 2014 में मकान बना था, उसके बाद ही गांव से शहर शिफ्ट हुए। मधुकर यहां मनरेगा विभाग में संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं और अपने परिचय में ब्रैकेट में इंजीनियर लगाते हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो ऊपर बाबा भोले बाबा की तस्वीर लगी है, नारायण हरि की, और ये मकान है, ताला लटका है, पूरा परिवार कोई नहीं है। मधुकर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इकलौता घर ऐसा नहीं है, यहां जाएंगे इसमें ताला लगा हुआ है, अगले घर में ताला लगा हुआ है। ये वो सब बाबा के समर्थक हैं जिन्हें डर लग रहा है कि कहीं जांच की आंच उन तक ना जाए। एक घर ये है, यहां पर भी ताला लगा हुआ है। पड़ोसी हमारे साथ हैं,
मधुकर के बारे में आप क्या जानते हैं, किस तरह का व्यवहार उनका रहा? बहुत अच्छा है उनका। कहाँ काम करते हैं? काम वो सर्विस है उनकी। सर्विस है। तो यहाँ आयोजन से पहले उन्होंने लोगों को बताया था, किस तरह से आयोजन की तैयारी हुई, क्या पता चला? तैयारी उन्होंने की है, उन्हें पता होगी। हमारी तैयारी जो है, हम तो पर काम करते हैं और उनका व्यवहार अच्छा है। व्यवहार ठीक है, हाँ व्यवहार अच्छा है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत है। वो ये कि अब जो उन्होंने जो बुलाए बाबा, ठीक है, बुलाए अपनी जिम्मेदारी पे, उन्होंने काम भी कार्य सब अच्छा किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता थी कि ऐसा हादसा हो जाएगा और ऐसे फंस जाएंगे हम। तो कह रहे हैं कि हादसा हुआ इसलिए बुराई पे आ गए और यहाँ एक के बाद एक, 1, 2, यहाँ 3 और वहां 4 घर यहाँ फिलहाल बंद हैं। ये वो घर हैं जो बाबा समर्थकों के हैं और इस आशंका से बंद हैं कि कहीं जांच के दायरे में उनका नाम ना आ जाए। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि मधुकर 10 साल पहले यहाँ सिकंदरा राव में पहुंचा, बाबा की सत्संग में जाता था, वहां उनकी भक्ति देखकर उनको मुख्य आयोजनकर्ता या कहें कि मुख्य सेवादार के रूप में एक भूमिका मिली। लेकिन फिलहाल न्यू कॉलोनी के इस इलाके में सन्नाटा फैला है।